Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. I hope you all are doing great to achieve your goals in your lives. I am Vanishka Verma, Air India crew. So I will be telling you 5 criteria that you need to fulfill to become a cabin crew. So let's get started. सबसे पहला क्राइटेरिया जो आता है कैबिन क्रू बनने के लिए तो वो होती है एज. Yes, age. So if you are a fresher, if you are applying in this airline or any other airline for the very first time, so you need to be fulfill this criteria which is 18 to 27. Yes, अगर आपकी एज 18 to 27 है तो आप इस जॉब के लिए डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं. बट 18 और 27 लाइक एज क्राइटेरिया से ही काम नहीं चलने वाला है. इसके साथ चाहिए हमें और भी क्वालिफिकेशंस और एलिजिबिलिटी. सो गाइस, सेकंड जो क्राइटेरिया है वो है हमारा क्वालिफिकेशन विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. अगर हम कोई भी जॉब के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हमारी क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा जाता है, राइट. और क्वालिफिकेशन के बिना आजकल जॉब मिलना आई थिंक बहुत ज़्यादा मुश्किल है. इस जॉब के लिए भी एक क्राइटेरिया है जो कि हमारा है 10+2. आपको ये 12th कंप्लीट होना चाहिए विद अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और अ यूनिवर्सिटी. इसमें आपका 50% मार्क्स होने ही चाहिए. अब आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया पर जो कि है हाइट. आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए कैबिन क्रू बनने के लिए. देखो, अगर आप हैं 155 सेंटीमीटर, लाइक ये होती है कुछ 5'1" और 5'2" के अराउंड होती है. अगर आपकी हाइट इतनी है और इससे आप एक्सीड कर सकते हैं डेफिनेटली, बट इससे अगर आपकी कम होती है तो थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है. बट ऐसा नहीं है कि आप लोग ट्राई नहीं कर सकते. अगर आपके पास बाकी सारी एलिजिबिलिटी है और हाइट माइनर से कम है मे बी आपका सिलेक्शन हो सकता है. इट डिपेंड्स ऑन लक. गाइज, अगर आपकी है 155 सेंटीमीटर, इफ़ आई टॉक अबाउट एयर इंडिया, आपको इसको फुलफ़िल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. और जैसे कि हमारा हाइट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मैटर करता है इस जॉब के लिए, तो ऐसे ही हमारा वेट बहुत ज़्यादा मैटर करता है. अगर आपको बहुत ज़्यादा ऑबीज़ है तो फिर आप यू आर अनेबल टू वॉक, अनेबल टू वर्क ऑन बोर्ड. दैट और आप ज़्यादा ही लीन हैं तो आपको तब भी आई गेस वो लोग अलाउ नहीं करेंगे. यू हैव टू बी इन प्रॉपर रेंज विच इज़ BMI रेंज, बॉडी मास इंडेक्स, जो कि होना चाहिए आपका 18 to 22. अगर आपको पता है कि BMI रेंज कैसे निकालते हैं तो डेफिनेटली आप अपने हाइट और वेट के हेल्प से आप इसको निकाल सकते हैं डेफिनेटली. आपको BMI कैसे चेक करना है तो BMI के लिए मैं अलग वीडियो बना दूँगी, तो यू कैन चेक. हाइट के बाद जो हमारा इम्पॉर्टेंट एलिजिबिलिटी है वो है हमारा वेट. यस, वेट. वेट आपका कितना होना चाहिए कि आपको ये जॉब मिल जाए. आपका वेट और हाइट से मिलकर एक चीज़ बनती है, वो होती है BMI रेंज. आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि BMI रेंज क्या होता है. अगर आपको नहीं पता है कि BMI रेंज क्या होता है तो प्लीज़ यू कैन आस्क मी. आई विल मेंशन माय इंस्टाग्राम हैंडल. डेफिनेटली यू कैन आस्क मी एनी टाइम. BMI रेंज हमारा होना चाहिए 18 to 22. यस, आपका 18 to 22 आपका BMI रेंज होना चाहिए. बट ऐसा नहीं है कि अगर आपका 17.9 हो गया है तो हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा क्या, या हमारा 22.1 हो गया है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा क्या. ऐसा नहीं है. आपका सिलेक्शन इस चीज़ों से नहीं रुकेगा क्योंकि छोटी सी बात है. इतना तो ऊपर नीचे चलता है ना. अगर आपका इतना है तो चल जाएगा, लेकिन अगर आपका कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा ही अगर डिफरेंस आता है तो वो वर्क नहीं करेगा. लास्ट क्राइटेरिया जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ विच इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन योर इंटरव्यू, इन योर डेली लाइफ, ऑन बोर्ड, हर जगह आपके लिए बहुत मैटर करता है. इवन विद योर फैमिली मेम्बर्स, विद योर फ्रेंड्स, विद योर कोलीग्स, विच इज़ कम्युनिकेशन स्किल्स. येस, स्किल्स आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं अगर आप एक कैबिन क्रू बनना चाहते हैं तो. फ्लुएंसी एंड क्लैरिटी ऑफ स्पीच इन इंग्लिश एंड हिंदी. यस, बोथ इंग्लिश और हिंदी में आपको क्लैरिटी प्लस फ्लुएंसी होनी चाहिए. बिकॉज अगर आप इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे हैं तो अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं सपोज़, तो अगर वो आपसे पूछते हैं कि हिंदी में इस टॉपिक के ऊपर कुछ लाइन बोलिए, अगर वहाँ पे आप स्टक हो जाते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो सकती है.
अगर आपको हिंदी बहुत अच्छे से आती है, इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, वहाँ जाकर आप स्टक हो जाते हैं, तो वो आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है वहाँ पर। तो ऐसे पॉइंट पर क्या है कि आपको अपना डेली इम्प्रूव करना है उस चीज़ को, लाइक इन चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए आपको डेली मेहनत करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा थोड़ा टाइम डेली डिवोट करना पड़ेगा, विच कैन हेल्प यू, विच विल डेफिनेटली हेल्प। सो आज जो भी हमने क्राइटेरिया डिस्कस किए हैं इस वीडियो में, सो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैबिन क्रू बनने के लिए, विच इज़ क्वालिफिकेशन हो गई, आपकी एज हो गई, आपकी हाइट, वेट, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई आपकी। अगर आप इन चीज़ों को फुलफ़िल कर लेते हैं तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर fly. So these were the points that you are needed to fulfill to become a cabin crew or to become an air hostess जिसे हम बोलते हैं. So yes. So guys, अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं भी लगी हो, अगर आपको थोड़ी भी यूज़फुल लगी हो, अगर आप इसको लाइक करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, सब्सक्राइब करना चाहते हैं, डू विद योर फ्रेंड whoever you want to. सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें और अपने गोल को अचीव करने के लिए मेहनत करते रहिए. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.